दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको रनिंग करने के सही तरीके के बारे में जानकारी दूंगा, जिसके ज़रिए आप अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सकते हो। दोस्तों अक्सर लोगों को ये लगता है कि रनिंग करना बहुत ही आसान काम है। सुबह जल्दी उठो, जूतों पहनो और दौड़ पड़ो। बहुत से लोग इसी तरह से रनिंग करते हैं और कुछ समय के बाद उनकी तकलीफ़ें पैदा होने लगती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको रनिंग करने के सही तरीके के बारे में आपकी जानकारी नहीं है। दोस्तों रनिंग करने के पीछे एक विज्ञान है, एक साइंस है। अगर आप इसे जान लेते हैं तो आप निश्चित ही बिना थके लंबा दौड़ सकते हो, जिससे आपका स्टेमिना भी बढ़ता है। दोस्तों आपका जितना स्टेमिना ज़्यादा होगा उतनी ही देर तक दौड़ने के चांस बने रहेंगे। सबसे पहले आपको दौड़ते वक्त नंबर वन सबसे पहले आपको दौड़ते वक्त हाथों को पोजीशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि रनिंग करने के दौरान हाथों का मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपको हाथ सही पोजीशन में रहे तो सही टेक्निक की वजह से आपको स्पीड में भी इजाफा होगा। दौड़ते समय अपने कंधों को 90 डिग्री के कोण पर रखें। जब आप दौड़ रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि आपका हाथ आगे पीछे जाते वक्त आपकी पसलियाँ और कोहनी के बीच ज़्यादा गैप न हो, और हाथों को ऐसी पोजीशन में न रखिए कि दाएं हाथ बाएं हाथ की तरफ जा रहा हो। दौड़ते वक्त आपको दोनों हथेलियाँ या मुट्ठी कूल्हे से थोड़ी तक आती जाती रहनी चाहिए। इससे आपको सही मूवमेंट मिलेगा और आपकी स्पीड बढ़ेगी। नंबर टू, सांस लेने की सही तकनीक। दोस्तों नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हम फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और बॉडी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे शरीर के सभी एक्टिविटीज आराम से हो पाती है। जबकि हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी 6 लीटर तक होती है। जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो आधा लीटर ही ऑक्सीजन लेते हैं और आधा लीटर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, यानी कि जितना हमने लिया उतना ही बाहर कर दिया। इस कंडीशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, जिससे फेफड़ा का ऊपरी हिस्सा ही इस्तेमाल हो पाता है, और जब हम से ज़्यादा सांस खींच लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को सही तरीके से नहीं छोड़ पाते हैं। तो इस कंडीशन में फेफड़ों में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर जाती है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे नई ऑक्सीजन फेफड़ों में कम आ जाती है और फेफड़ों की मांसपेशियों पर जोर पड़ने लगता है। इसी वजह से फेफड़ों की मांसपेशियां थक जाती है और साथ ही साथ बिना ऑक्सीजन के शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे आपको बॉडी थक जाती है और थक कर आपको रनिंग करना पड़ता है। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि सही तरीके से सांस लें और पूरी तरह से बाहर निकालें। दोस्तों दौड़ते समय आपको सांस को गहरा और लंबा लेना हो, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर से ज़्यादा जाए और हम एक ही सांस से 5-6 कदम तक दूरी तय कर सकें। दोस्तों जितने अच्छे तरीके से सांस लेना ज़रूरी है, उतने ही अच्छे तरीके से सांस को छोड़ना भी ज़रूरी है। तो आपने जितनी सांस ली उतनी ही सांस छोड़ दे और फिर बाद में नई सांस लें। दोस्तों हमारे सांस लेने की स्पीड हमारे दौड़ने की स्पीड पर निर्भर करती है। तो अगर आप धीरे दौड़ रहे हो तो सांस लेने की स्पीड भी कम होनी चाहिए, और अगर आप तेज़ दौड़ रहे हो तो सांस लेने की स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए। नंबर थ्री, सिर की पोजीशन। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो कि रनिंग करते हुए कभी नीचे देखते हैं, कभी ऊपर, तो कभी बाएं, तो कभी दाएं नज़र घुमाते हैं। ये रनिंग करने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। रनिंग करने वक्त हमारा सर एकदम सामने की तरफ होना चाहिए। अगर आपका सर नीचे की तरफ झुका रहेगा या दाएं बाएं झुका रहेगा तो गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। नंबर 4, पैरों की लैंडिंग। दोस्तों ये रनिंग करने का सबसे अहम पहलू माना जाता है। ज़्यादातर लोगों का रनिंग को लेकर ये सवाल होता है कि पैरों की लैंडिंग कराते वक्त पैरों की लैंडर पंजों के बल होनी चाहिए या हील के बल। ज़्यादातर लोग रनिंग करते वक्त पहले हील को ज़मीन पर छूते हैं और फिर पंजे नीचे आते हैं, लेकिन ये पैरों की लैंडिंग करने का सबसे गलत तरीका है, क्योंकि हील ज़मीन पर छूने की वजह से शरीर का सारा वजन घुटने पर आता है, और अगर आप लंबे समय से इसी तरह से रनिंग करते हैं तो
घुटनों से परेशानी आ सकती है और ऐसे ही पंजे को सबसे लैंड कराने से होता है। इसीलिए कोशिश करें कि आपका पैर एकदम सीधा ज़मीन पर लैंड हो। ऐसा करने से शरीर के सभी हिस्सों पर दबाव पड़ेगा और आपको घुटनों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। और साथ ही सीमेंटेड रोड पर न दौड़ें, क्योंकि सीमेंटेड रोड बहुत ही ठोस होते हैं और इस ठोस होने की वजह से इसका सीधा आपके घुटनों पर पड़ता है और आपको घुटनों में प्रॉब्लम आ सकती है। नंबर 5, आराम। दोस्तों, हफ्तों में 7 दिन रनिंग करना ठीक नहीं होता। शरीर का रिकवरी करने के लिए समय भी देना चाहिए। इसीलिए हफ्तों में 5 दिन रनिंग करना शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।